जय महाकाल। आपसे का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके हम जी। आज का जो मेरा वीडियो है एसएससी कांस्टेबल जीडी की जो आप लोग की वैकेंसी 2024 में निकल के आई थी, 2023 में आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई हुए थे, वैकेंसियां इंक्रीज हुई। जी हाँ, 40,000 प्लस आप लोग की वैकेंसी हो चुकी है। रिटन एग्जाम, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल यहाँ पे कंप्लीट करा लिए गए। फाइनल रिजल्ट का स्टूडेंट वेट कर रहे हैं। पल पल की जानकारी आप लोग को दी जा रही है। जी हाँ, जैसे जहां से जो भी नोटिस आप लोग को मिल रहा है, रियल जानकारी आप लोग को प्रोवाइड की जा रही है। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता है, यहाँ पे मैंने अभी एक नोटिस के माध्यम से आप लोग को जानकारी दी थी। जी हाँ, इंटरनल नोटिस था आप लोग का एसएससी का, यहाँ पे देख सकते हैं, जिसके तहत आप लोग को बताया जा रहा था कि कुछ कोर्ट केस वगैरह यहाँ पे चल रहा था। ठीक है, उसकी वजह से आप लोग का जो है रिजल्ट पेंडिंग में लगा हुआ था। यहाँ पे किसी स्टूडेंट्स के द्वारा जो यहाँ पे रिट दायर की गई थी, यहाँ पे पीटी पीएचटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल वगैरह यहाँ पे कंडक्ट करा लिया गया, ऐसा बताया गया सीआरपीएफ की तरफ 10 दिसंबर 2024 को। जी हाँ, और इसके अलावा जो भी फिजिकल आगे जो कंप्लीट करा ली गई, आगे का एक्शन लेने के लिए बात कही जा रही है। इसके अलावा आप लोग को 21 दिसंबर 2024 के रोजगार मेले में और आप लोग को ज्वाइनिंग लेटर और 12 दिसंबर को फाइनल रिजल्ट निकलने की बात यहाँ पे कही जा रही थी। ठीक है, तो ये एक लेटर था, बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी आप लोग को प्रोवाइड की गई थी। यानी कि जो रिट दायर की गई थी स्टूडेंट्स के द्वारा, उसका फाइनल यहाँ पे होने के बाद जो है ये नोटिस आप लोग को दिखाया गया कि 10 दिसंबर 2024 को यहाँ पे पीटी पीएचटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल ले लिया गया है और 12 दिसंबर 2024 तक आप लोग का जो है यहाँ पे रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाएगा और 21 दिसंबर में आप लोग का जो है ज्वाइनिंग लेटर वगैरह आप लोग को रोजगार मेले में दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, 12 दिसंबर तक आप लोग का रिजल्ट नहीं आ पाया है। इसका रीजन आप लोग का जो कोर्ट केस ही था। ठीक है, और कोई इसका रीजन नहीं है। 12/12/2024 का एक कोर्ट का ये आदेश, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत कुछ तो कोर्ट के बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन किसी के द्वारा जो है ये नोटिस सेंड किया गया है और इससे बड़ी इंफॉर्मेशन आप लोग को निकल के आ रही है। 12/12/2024 का ही आप लोग का लेटर इसमें आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है और पूरी डिटेल के लिए मैं आप लोग को इसे कॉपी करता हूं और आप लोग को पूरी जानकारी देता हूं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी कोर्ट की लैंग्वेज अलग होती है, समझने में थोड़ा सा समय लगता है। तो इसमें आप लोग देखेंगे वर्तमान अपील जो की गई थी एकल न्यायाधीश द्वारा 8 नवंबर 2024 और 4 दिसंबर 2024 के आदेशों को चुनौती देते हुए आप लोग के जो है यहाँ पे एक रिट दायर की गई थी। 8 नवंबर 2024 को एक आदेश दिया गया था। इसके अलावा 4 दिसंबर 2024 का एक आदेश दिया गया था कोर्ट के द्वारा, वो पीटी पीएचटी से संबंधित ही था, क्योंकि आपके जो पीटी पीएचटी यहाँ पे और मेडिकल वगैरह चले थे 8 नवंबर 2024 तक चले थे। मैं आप लोग को क्लियर कर दूं। और इसी में जो स्टूडेंट थे जिनकी हाइट कम नापी गई थी, उनको जो है यहाँ पे दोबारा से फिजिकल और मेडिकल के लिए बुलाने की बात कही गई थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, इसके बाद दोबारा से यहाँ पे रिट दायर की गई थी और रिट दायर करने के बाद अदालत ने जो है फिर से आदेश दिया था कि इनका जो है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल वगैरह 12 दिसंबर 2024 तक ले लिया जाए। जी हाँ, इस प्रकार का आप लोग का इसमें जो है डिटेल दी गई, आप लोग देख सकते हैं। न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 8 नवंबर 2024 और 4 दिसंबर 2024 के आदेशों को चुनौती देते हुए पेश की गई है। यानी कि 8 नवंबर और 4 दिसंबर को जो आदेश दिया था उसको दोबारा से चुनौती दी गई है। और यहाँ पे चुनौती इसलिए दी गई क्योंकि जो है स्टूडेंट्स के जो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल यहाँ पे नहीं लिए गए थे। ठीक है, तो और इस मामले को 21 नवंबर 2024 को वापस योग्य बनाया गया। तो 21 नवंबर 2024 के बाद, ठीक है, यही आप लोग की डिटेल है, आप लोग से रीड कर। 12 दिसंबर तक पीटी पीएचटी जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आप लोग को क्लियर करता हूँ। तो आदेश पारित किया जिसमें रिट याचिका ने प्रतिवादियों को 12 दिसंबर तक पीटी पीएचटी के लिए बोर्ड घोषित करने का निर्देश दे दिया गया। ठीक है, 12 दिसंबर तक पीटी पीएचटी कराने की बात यहाँ पे कही गई है। जब दोबारा रिट दायर किया, यहाँ पे पहले आदेश का पालन नहीं हुआ तो पीटी पीएचटी नहीं हो जाती, याचिका करते पीटी पीएचटी में सफल हो जाते हैं या फिर विस्तृत चिकित्सा वगैरह, ये सब कुछ कराने की बात कही गई है। और इसके बाद ही जो है योग्यता सूची प्रकाशित, तब तक जो है योग्यता सूचित प्रकाशित नहीं करनी चाहिए। ये डिटेल में आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। और लेकिन इसके बाद जो है जो दूसरा पक्ष है उनके द्वारा कहा गया कि 46,617 उम्मीदवार जो इस चयन प्रक्रिया से प्रभावित हो जाएंगे। जी हाँ, 46,617 स्टूडेंट जो है इससे प्रभावित होंगे और इसके बारे में, ठीक है, अनुपालन दोनों पीटी पीएचटी में भाग लिया। इसके बाद जो लास्ट में आप लोग को क्लियर करता है कि लास्ट जो आप लोग को लास्ट इसमें बताया गया, सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के द्वारा उपस्थित विद्वान श्री भट्टाचार्य जी ने निर्देश प्रस्तुत किया कि वर्तमान अपील में आरोपित आदेशों के अनुपालन बोर्ड गठन किया गया तथा दोनों याचिकाकर्ताओं ने पीटी पीएचटी में सफल हुए हैं। उसके बाद डीएमई डीएमए के लिए बुला लिया गया
और इसके बाद जो है यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि अब कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आदेशों का अनुपालन किया गया है और बाधा नहीं है, मेरिट सूची के प्रकाशित में बाधा नहीं है, अतः पीटी पीएचटी सफल होते हैं। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि अब जो है मेरिट को लेकर के कोई बाधा नहीं है, अब आपका रिजल्ट यहाँ पे घोषित किया जा सकता है। तो ये 12/12/2024 की ही जानकारी मैं आप लोग को दे रहा हूँ, लेटेस्ट, ठीक है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। अभी जो भी प्रॉब्लम आ रही थी वो सिर्फ और सिर्फ आपके पीटी पीएचटी के केस को लेकर के ही था, बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, 12/12/2024। तो इसमें कोई भी नोटिस जो है आप लोग का क्लियर जवाब नहीं दे सकता जब तक कि कोर्ट आप लोग को आदेश ना दे। इसके अलावा एक और नोटिस है, मैं इसमें आप लोगों को क्लियर करता हूं, आप लोगों को जानकारी स्टार्टिंग से लग जाएगी। यह एक अदालत का आदेश जिसमें एक व्यक्ति को शारीरिक पीटी पीएचटी में अनुमति दी गई है। आदेश कुछ मामलों में अदालत निर्णय के आधार पर दिया जाता है। मुख्यमंत्री अदालत ने पहले के आदेशों का उल्लेख किया जिसमें 29 नवंबर और 8 नवंबर को कुछ आदेश दिए थे। अदालत ने 8 नवंबर को, फिर 29 नवंबर को, जिसमें कि याचिकाकर्ता की ऊंचाई 159.5 सेंटीमीटर है। इसके लिए सीएपीएफ असम राइफल को जो है यहाँ पे परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी गई, ठीक है। इनका दोबारा से अनुमति, पीटी पीएचटी अंतिम तिथि 8 नवंबर 2024 थी। अंतिम चयन सूची 7 दिसंबर 2024 को प्रकाशित होने की संभावना, ठीक है, पहले का नोटिस है। अदालत ने पक्षों का निर्देश दिया कि उचित कार्रवाई करें ताकि याचिकाकर्ताओं को उनका अधिकार मिल सके। तो यहाँ पे 2 बार रिट जारी की गई, ठीक है, 8 नवंबर को भी काम नहीं बना तो 29 नवंबर को, और इसके बाद आप लोग को जो है दोबारा से यहाँ पे दिसंबर में। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग को डिटेल दी है। यह एक आदेश, अदालत का आदेश है जिसमें पीटी पीएचटी के आयोजन संबंधित याचिकाकर्ताओं को अवसर प्रदान करने के बारे में निर्देश दिए गए। यानी कि जो भी स्टूडेंट हैं उसको अवसर प्रदान करने के बारे में कहा गया था, पहले जो कोर्ट का आदेश था। बीएसएफ मुख्यालय में पीटी का आयोजन 8 नवंबर 2024 को किया था, जो अंतिम तिथि। हालांकि याचिकाकर्ताओं को अदालत के आदेश के बावजूद पीटी पीएचटी में भाग नहीं लेने दिया गया, ठीक है। तो आप लोग मैटर देखिए, 8 नवंबर को यहाँ पे भाग लेना था, आदेश दिया गया था, लेकिन उन्हें अवसर नहीं दिया गया। उत्तरदाताओं की स्थिति में उत्तरदाताओं ने अदालत में पालन करने के लिए तैयार थे। पीटी, उनका ये कहना था कि ये बच्चे पीटी पीएचटी में भाग ही नहीं ले सके, ठीक है, लेट पहुंचे। यहाँ पे क्लियर कहता है कि याचिकाकर्ता समय पर पीटी में उपस्थित नहीं हो सके। तो इस प्रकार से आप लोग को जो है आपको पता होना चाहिए, कोर्ट में जो है दोनों तरफ से जो है यहाँ पे अपनी अपनी जो बातें रखी जाती हैं। तो जो सीएपीएफ की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो बच्चे पीटी में भाग ही नहीं लिया, इन्होंने जो समय पर पहुंच ही नहीं सके, ठीक है। तो इसके बाद अदालत ने निर्देश दिया, इसके बाद जब बच्चों ने दोबारा से रिट दायर की तो अदालत ने दोबारा से आदेश दिया कि 12 दिसंबर 2024 तक पीटी के लिए एक बोर्ड गठन किया जाए और याचिकाकर्ता को तारीख, समय और स्थान की जानकारी दी जाए, बिल्कुल जानकारी दी जाए 12 दिसंबर तक। याचिकाकर्ता पीटी में सफल होते हैं तो मेडिकल वगैरह भी आयोजित किया जाए। यदि याचिकाकर्ता इस अवसर का उपयोग नहीं करते तो चयन सूची प्रकाशित करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो यदि अब जो है वो बच्चा जो है यदि इस अवसर का उपयोग नहीं करता है तो यहाँ पे आप स्वतंत्र हैं लिस्ट को प्रकाशित करने के लिए, अदालत ने स्पष्ट किया। और अंतिम अवसर है पीटी का, और इसके बाद इस बच्चे को इसके बाद कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। तो देखिए मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, यहाँ पे जो हाइट वगैरह आप लोग देख सकते हैं, स्टूडेंट किसी बच्चे ने सेंड किया है तो यहाँ पे जो हाइट वगैरह की डिटेल दी गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। कई बार जो है यहाँ पे अदालत के द्वारा जो है आदेश दिया गया और लेकिन उसका पहले पालन नहीं हुआ, और जवाब सीएपीएफ के द्वारा ये दिया गया कि बच्चे समय पे नहीं पहुंचे। तो इसके बाद जब स्टूडेंट ने दोबारा से यहाँ पे रिट दायर की तो उनको फिर से आदेश दिया गया है सीएपीएफ को कि आपको जो है 12 दिसंबर 2024 तक इनके पीटी पीएचटी और मेडिकल को क्लियर कराना है, ठीक है। तो ये था, और अभी जो है 10 और एक नोटिस के माध्यम से मैंने आप लोग को क्लियर किया जो एसएससी का, इसमें आप लोगों को क्लियर आ रहा है कि यहाँ पे 10 तारीख को जो है इसको इनका पीटी पीएचटी और फिजिकल वगैरह कंप्लीट करा लिएगा इस नोटिस के माध्यम से, और आपका रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर किया जाना है। लेकिन इसके बाद जो है कोर्ट का आदेश आया है, इसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आप स्वतंत्र हैं यहाँ पे जो आपको रिजल्ट वगैरह देने के लिए। और इसके अलावा मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, एक और कटिंग है व्हाट्सएप की, इसमें आप लोग को बहुत कुछ क्लियर हो रहा है। इसमें आप लोग देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेले में नौकरी चाहने वालों को रोजगार पत्र दे सकते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने देश भर में अर्धसैनिक बलों के 46,617 पदों पर भर्ती की अनुमति दे दी है। गुरुवार को जस्टिस तपोवत चक्रवर्ती और पार्थसारथी चक्रवर्ती खंडपीठ की ओर से अर्धसैनिक बलों की मेरिट प्रकाशित की जा सकती है। यदि मूल वादियों को बाद में योग्य समझा जाता है तो उन्हें मेरिट सूची, यानी कि इनके फिजिकल में अभी भी कुछ प्रॉब्लम लग रही है, ठीक है,
तो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि अब आपकी जो है मेरिट को यहाँ पे प्रकाशित किया जाता है बृहस्पतिवार का ही, यानी कि आप लोग को बिल्कुल क्लियर कर दिया जी कि आपका बृहस्पतिवार का ही, ये गुरुवार का ही आप लोग का जो आदेश है, यदि मूल वादियों यानी कि जिसने केस किया है बाद में योग्य समझा जाता है तो उसे मेरिट में रखा जाएगा। तो इससे भी बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि बृहस्पतिवार को बिल्कुल आदेश दे दिया गया है कि आप अर्धसैनिक बलों की सूची को प्रकाशित किया जा सकता है। तो बृहस्पति को जाकर के आप लोग का जो ये पूरा केस यहाँ पे क्लियर हुआ है। तो 12 तारीख को आपका रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हो सकता था, अब इसके बाद ही आप लोग का फाइनल रिजल्ट आएगा। हो सकता है आज आपका फाइनल रिजल्ट आ जाए या फिर सब कुछ क्लियर है तो अब आपका 1 से 2 दिन या 3 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि 21 तारीख को ही आप लोग का जो है रोजगार मेला है और रोजगार मेले में ही आप लोग को जो है ज्वाइनिंग लेटर मिलनी है। तो देखिए अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी सारा का सारा पेच जो है इस कोर्ट केस की वजह से हुआ पड़ा है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आप लोग को क्लियर कर दूं। तो आप लोग परेशान ना हो, जैसे भी जहां से जो भी रियल इन्फॉर्मेशन मिल रही है मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं। बस आप लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ सकें और पल पल की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।